सो हे गाइस, वेलकम टू माय लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। जैसे कि आपको पता है मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है। सो मैं डेली बेसिस में अपने आप को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ एंड कुछ नई नई चीज़ें, स्किल्स एंड चैलेंजेस को फेस कर रहा हूँ, जहाँ से मैं अपने आप को डेली बेसिस में इम्प्रूव कर पाऊँ। और यहाँ से मैं आपको खुद दिखलाऊँगा, सिखाऊँगा, समझाऊँगा कि आप क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो आप फेस करोगे और कैसे उसको टैकल कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, कैसे फेस कर सकते हो। सो बने रहो इस वीडियो में। एंड आज का कुछ अलग होने वाला है, लाइक जैसा होगा मैं आपको बताते रहूँगा। सो मेरा जो मैं डेली बेसिस में वो करता हूँ तो उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। और बने रहो इस वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो। अभी नीचे क्या हो रहा है और कुछ खाने पीने के लिए देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो अपना काम में लगेंगे। ठीक है, चलते हैं नीचे की तरफ। जीना का पानी नहीं पहुंचा। काम वाली पाई मम्मी, मैंने गंदा कर दिया। फैला दे से पकड़। मैं काम करने के लिए नहीं आया। ये क्या कर रहे हो पापा? तू पहले ऊपर चला जा, ऊपर चला जा। वो जो तेरी शीशी में वो रखा है ना, वो दाना। क्या कर रहे हो ये सब? मैं जूस ये सूप बनाने जा रही हूँ। ला निकालो, लेके आता हूँ ना तो मैं। मतलब कुछ भी बनाने लग जाते हैं ये लोग। मतलब सूप के अंदर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, मतलब पत्ता गोभी का, चुकंदर का, उसमें डाल के हर चीज़ होती है, उसमें अलग अलग चीज़ डालेंगे। हम ये डालेंगे, ये देखो, इसमें सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स है, सारी चीज़ें। अब ये सब पत्ता गोभी में डालेगा। मेरी मम्मी भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट करती रहती है। मतलब मम्मी को है ना, हाउसवाइफ नहीं साइंटिस्ट होना चाहिए था। अलग अलग तरीके बनाती रहती हैं, पता नहीं। चलते हैं ये वाला। संतोष छटपटाने लगी। देखो प्रियंका ने उनके पैरों को कसकर पकड़ लिया। ये ऐसा पल था जब माँ की ममता, बेटी का रिश्ता और इंसान दम तोड़ कीड़ा कचरा तो नहीं है, कीड़ा तो नहीं है। देख भला, तो ये है। सो अभी बना रहे हैं हम दूध और मम्मी अपना कुछ पीसने में लगी, जूस बनाने में लगी। फिर जूस बना रही है। फिर पापा अपना फोन लगे हैं, ये अपना जूस बनाने में लगी। सो अभी काम कर रहा था। काम करते करते मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा काम करवाना है मम्मी के साथ, लाइक ऊपर जाने कपड़े निकालने। तो चलते हैं कपड़े निकालने के लिए। यहाँ पर पूरा हमने अपने घर में ही सब कुछ फैला रखा है, क्योंकि अभी ठंडी थी तो सब कुछ निकल नहीं रहा था ना, इसलिए। मम्मी तो पहुँच गई शायद ऊपर। चलते हैं ऊपर। पहले कपड़े निकाल लेते हैं, फिर आगे जो भी वर्क होगा वो मैं बताऊँगा। फाइनली अभी कपड़े ला के रख दिए। कुछ नीचे रखे हुए हैं, कुछ अभी यहीं पे रख दिए थे। मम्मी ऊपर ही हैं, काम कर रही हैं। और अभी मेरे को थोड़ा कुछ काम है, लाइक मैं थोड़ा सा बहुत लर्निंग कर रहा था, जॉब के लिए कुछ फाइंड कर रहा था अभी, तो वो भी कर रहा हूँ। और अभी मेरे को कुछ कंटेंट क्रिएशन भी करना है। लर्निंग तो ऑलमोस्ट चल ही रही है, डे बाई डे चल ही रही है। और अभी मुझे थोड़ा कंटेंट क्रिएशन भी करना है, तो थोड़ा वीडियो बना लूँगा। लाइक ऑल मैं बना ही रहा हूँ, बट इससे भी अलग जो मेरा अदर प्लेटफॉर्म के लिए, इंस्टाग्राम और भी मेरे चैनल है, उसके लिए मेरे को प्रिपेयर करना है। तो वो भी मेरे को कराना है, वो भी मेरे को बनाना है। तो देखते हैं, बनाते हैं, और जो भी अपडेट होता है मैं बताता हूँ। 2000 years later. फाइनली अभी मैं अपना थोड़ा सा काम कर रहा था, और काम करते करते कुछ मम्मी ने भी काम बता देते, ऊपर चला गया था कपड़े वपड़े डालने के लिए। तो अभी कपड़े ला के मैंने यहीं पे रख दिए, बगल में बेड में रखे हुए हैं। मैं भी बेड में ही लेटा हूँ और काम कर रहा था। अभी काम करने का कुछ थोड़ा सा काम किया, ज़्यादा मेरा आज मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों काम करने का। और तो मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग वर्क पड़े हुए हैं, बट पता नहीं, बोलते ना अंदर से मन ही नहीं कर रहा काम करने का। बट करना तो है ही, सिंपल, कैसे रोक सकते हैं, है ना। तो करना तो है ही है, बट क्या करें, बोलते ना जब मन नहीं करेगा तो तुम चाहे जितना भी मन लगा लो तो वो इधर उधर भग के जाएगा, इधर उधर भग जाएगा, है ना। तो ये भी चीज़ है। अभी मेरे को लाइक वीडियो एडिट भी करनी है, मेरे को एक वीडियो एडिट भी करनी है, और कंटेंट शूट करना चाहता हूँ। कंटेंट शूट करना है मेरे को अलग से, तो वो भी लाइक सोचता हूँ करने के लिए, बट नहीं कर पाता। तो अभी ये वाली वीडियो भी शूट कर ही रहा हूँ मैं वैसे भी, तो मैं थोड़ा सा आलसपन आ जाता है ना, ये चीज़ भी है। और अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है ना लाइफ में यार,
सब बहुत सारी माइंड में है ना, मगर बोलते हैं अगर कोई स्कैनिंग वाली कुछ टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा आ जाए कि बोलते हैं दिमाग में ऐसे लगा के पूरे अंदर की चीज़ें देख ले, तो शायद अगर ऐसी कुछ आ जाए ना, तो भाई इंसान अगर मेरी लाइफ में अगर मुझे अभी देखे, स्कैन लगा के मेरे माइंड में देखे, बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, बहुत सारी चीज़ें। अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक जॉब करने के लिए, तो जॉब के लिए मैं फाइंड कर रहा हूँ। अभी मुझे ऑल्दो बहुत सारी जॉब मिली है, बट उसका टाइम शेड्यूल थोड़ा अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम मेरे को हो रही है, क्योंकि नाइट में मेरे को ज़्यादा काम रहता है। ऑल्दो मैं जैसे बिज़नेस भी करता हूँ, तो बिज़नेस के साथ साथ मेरे को नाइट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस टाइम पर मेरी मीटिंग्स भी कुछ होती हैं जो मैं लर्निंग करता हूँ हमारे सीनियर मेंटोर्स के साथ। एंड ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, तो मेरे को वो भी लाइक जैसे कि अब मैं काम करता हूँ तो उस टाइम पे हमारे कुछ वेबिनार्स होते हैं, तो लोगों से बात करनी पड़ती है, मेरे को कुछ पर्सन से, अपने टीममेट से बात करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है काम के बारे में, चीज़ें समझानी पड़ती है, कैसे करना है, क्या करना है। तो वो उस समय उस 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है, और ऑल्दो पूरे दिन का, महीने का सारा नाइट में आपको जाके रिजल्ट मिलता है उसका, तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। और मेरे को अगर कोई जॉब करनी है, तो जॉब करने के लिए ना मुझे कम से कम 5-6 बजे, और जो मुझे है ना जॉब मिल रही है ना, तो वो भी है ना मैक्सिमम 8 से 8, मतलब 9 से 9, 8 से 10 ऐसे मिल रही है, 8 से 10, 8 से 6 ऐसे मिल रही है। मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है, और कुछ फिक्स टाइम है, तो वो मेरे टाइम के हिसाब से नहीं है, मेरे शेड्यूल के हिसाब से नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये भी चीज़ है, और करना चाहता हूँ, बट क्या करूँ, टाइम फिर अपनी वो भी बाकी चीज़ तो मैनेज करनी है। फिर मैंने कुछ चीज़ें और देखी है डिलीवरी का, तो उसके लिए फिर बाइक चाहिए, लाइसेंस चाहिए, तो मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, बाइक भी नहीं है, लाइसेंस चाहिए, बचपन से आज तक नहीं आई कोई भी हमारे, लाइक मेरे घर में किसी के पास नहीं है। पापा हैं, पापा को बस गाड़ी चलाने आती है, बड़ी गाड़ी, 4 व्हीलर चलाने आती है पापा को, वो सारी मतलब बस से लेके ट्रक से लेके ऑटो, स्विफ्ट एंड महंगी गाड़ी भी चला लेते हैं, मर्सिडीज़, जैगवार, BMW एंड ओडी, मर्सिडीज़, बहुत सारी जो महंगी गाड़ी होती है ना ऑटोमेटिकली, ऑटो मॉडल्स, तो वो भी चला लेते हैं बहुत सारी। तो ऑल्दो उनको तो आती है बहुत सारी, ये वाली गाड़ी चलाने आती है, बट बाइक चलाने नहीं आती, ना ही साइकिल चलाने आती है। मतलब देखा है कितना, मतलब क्या चीज़ है, मतलब बड़ी गाड़ी चला लेते हैं बट छोटी गाड़ी नहीं आती है। और बचपन से आज तक मेरे को लाइक साइकिल भी नहीं मिली, साइकिल एक छोटी सी मिली थी, मतलब छोटी सी नहीं, एक पुरानी, मतलब सेकंड हैंड मिली थी, मेरी दादी ने दिलवाई थी मुझे, तो वही मैंने कुछ समय तक चलाई थी। फिर वो भी काम सेकंड हैंड थी, तो कितने टाइम तक चलती, वो भी चलते फिर पंचर हो गई, रखी रही, फिर उसको भी हटा दिया, फिर वो भी चली गई। मैंने मैक्सिमम मैंने 2 से 3 साल चलाया था, और 2 से 3 साल चलाने के बाद उसको मैंने फिर हटा दिया। और अभी मेरे पास ऐसे कोई गाड़ी भी नहीं है, ना ही कोई बाइक है। मतलब जो मेरी एज अभी हो चुकी है, जिस एज में जो लड़के कर रहे हैं यार, मतलब 18 साल, वैसे तो 15-16 साल के लड़के ही कर रहे हैं, बट उस समय मैं ज़्यादा मैच्योर नहीं था, बट अभी जितना मैं हूँ, बट अभी भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं ना, क्या करूँ। ऐसा कोई दोस्ती नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है, मतलब मेरे रिलेटिव में, भाई में ऐसा कोई गाड़ी नहीं है कि जिसकी मैं गाड़ी चला सकूं, या फिर मेरे को अभी मेरा बोल दो हाथ साफ़ नहीं है, मतलब गाड़ी चलाने आती है, बाइक चलाने आती है, बट मेरे को है ना पूरा हाथ साफ़ नहीं है कि मैं उसको लेके ना मार्केट में चला सकता हूँ, या फिर मैं रोड पे चला सकता हूँ, उसको मैं संभाल नहीं पाऊँगा। मतलब फेयर रहेगा मेरे माइंड में, मेरे को फेयर रहेगा बहुत ज़्यादा, तो वो भी मेरे को अभी क्लियर करना है, उसको भी मेरे को पूरा अच्छे से टैकल करना है। बट अभी कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है ना, और फिर पापा से तो उम्मीद ही नहीं है कि पापा दिलाएंगे ये चीज़, अब कोई फ़ायदा नहीं है अभी। तो सिंपल है कि खुद करना पड़ेगा, जब पैसे आएंगे तो अपना खुद ही करेंगे। और अभी तो वैसे मुझे जॉब चाहिए, तो जॉब जो करनी है तो उसके लिए मुझे लाइसेंस चाहिए, और मुझे गाड़ी चाहिए, क्योंकि एज अ डिलीवरी तो वो थोड़ा सा मेरे टाइम के हिसाब से, अगर मैं 9-10 बजे तक काम कर रहा हूँ, तो 9-10 बजे के बाद अगर मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा हूँ, नाइट में जॉब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सबसे बेटर है कि उसमें मैं ज़्यादा अर्निंग भी कर पाऊँगा, और टाइम भी मेरे हिसाब से चलेगा। अगर मैं 10 बजे से सुबह 6-7 बजे तक काम कर रहा हूँ तो बहुत बढ़िया, उस टाइम पे मैं बहुत बढ़िया अर्निंग कर लूँगा, मतलब डिलीवरी करके बहुत बढ़िया अर्निंग कर लूँगा। और तो बहुत सारे हमारे अभी इस समय बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं जो एज अ कंपनी, एज अ डिलीवरी, ग्रोसरीज, फूड डिलीवरी एंड बहुत सारी चीज़ें जो लोग करते हैं इस चीज़ में, और अच्छी खासी अर्निंग भी होती है, एज अ पार्टनरशिप होती है उसमें, बोलते हैं बहुत अच्छी अर्निंग भी होती है। तो मैंने वो देखा है, बट उसके लिए फिर गाड़ी भी चाहिए ना, तो गाड़ी नहीं है, ना ही लाइसेंस है मेरे को, तो वो भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मेरे को। अभी देखते हैं क्या होता है, कैसा है, क्या करना है, और करना तो है ही है यार, जॉब तो करना ही है मेरे को अभी, क्योंकि जब तक नहीं होगा, जब तक बोलते हैं ना घर में पैसे नहीं होते, अगर तुम घर के बड़े लड़के हो या फिर लड़के भी हो ना तुम घर के, तो भाई
तुम्हें बिना पैसों की तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारे बिना पैसों की कोई इज्जत नहीं है। करेंगे कोई दिक्कत नहीं, मतलब घर में कुछ ऐसी चीज़ें भी होता है। तुम्हारी मम्मी भी हो सकती है, तुम्हारे पापा भी हो सकते हैं, बट मेरी अभी तो सिंपल मेरे घर में मेरे पापा हैं जो तो मतलब सिंपल देख लो अपने जो इस समय पूरा वैसे नहीं बता पाऊँगा मैं वैसे नहीं बोल पाऊँगा, बट सिंपल है कि अगर तुम घर में पैसा नहीं दे रहे हैं तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, नॉर्मली रहोगे तुम, है ना। तो भाई कमाना बहुत ज़रूरी है, पैसे कमाओ, अपना मेहनत करो, बहुत हार्ड वर्क करो भाई, बहुत बढ़िया तरीके से हार्ड वर्क करो। एंड क्योंकि जो समय चला गया तो समय चला गया और कभी समय दोबारा वापस नहीं आता, तो अपने टाइम को ना अच्छे से यूटिलाइज़ करो, है ना। तो सिंपल है, तो बड़ी तरीके से काम करो। काम करना चाहता हूँ बट दिमाग ही नहीं लग रहा है, बोले मतलब मन ही नहीं लग रहा है काम करने का। और तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, लाइक मेरे को कंटेंट शूट करना है और वीडियोज़ बनानी है और कुछ कस्टमर से मेरे को कुछ लोगों से बात भी करनी थी, तो मैं लाइक मन ही नहीं कर रहा। एक तो बोलते हैं तुम्हारा काम करने के लिए ना एक ऐसा स्पेशल एक तुम्हारा इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक जगह तुम्हें इस काम करने के लिए एक स्पेशल तुम्हारा इन्वायरमेंट होना चाहिए, कि पर्सनल एक रूम होना चाहिए काम करने के लिए। क्योंकि जब तक पर्सनल रूम नहीं होगा तो भाई तुम अपने काम में फोकस नहीं कर पाओगे, कभी कोई बुलाएगा कभी कुछ बुलाएगा। मेरे घर में भी ऐसे चलता है। अब मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, मैं कमरे में तो मेरा कमरा नहीं है तो सभी का ही, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है कोई पता नहीं है, बट ऐसा प्राइवेसी नहीं है, टू मच नहीं है बिल्कुल भी। तो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि तुम जब तक काम फोकस नहीं कर पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो काम में फोकस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तुम आगे ग्रो कर पाओगे, तभी तुम्हारा मन भी लग पाएगा। बोलते ना जब इन्वायरमेंट अच्छा होता है ना, अब तुम सोचो तुम एक तबेले में बैठे हो और काम कर रहे हो, तुम्हारा मन का लगेगा? नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। अगर तुम वही चीज़ तुम बिल्कुल खुले मैदान में, एकदम घास फूस है, एकदम डिम लाइट है, एकदम नाइट का थोड़ा शाम हो रही है और सूरज ढल रहा है इतनी बढ़िया तरीके से, तब तुम्हारा भाई मन ऐसा लगेगा ना कि तुम करते रहोगे काम। तुम 2-3 घंटे आराम से कर सकते हो, इतना अच्छा लगता है। अगर बोल दो तुम्हारे पास अच्छा खासा सेटअप है और बस तुम हो उसमें, बढ़िया लाइटिंग फिट है, डेस्कटॉप है, अपना लैपटॉप लेके बैठे हो काम कर रहे हो फुली, भाई तुम्हारा मन ही अलग तरीके से तुम फोकस कर पाओगे उसमें फुली। तो वो भी ज़रूरत होता है, तो बट अब जिसके पास नहीं होता ना तो उसको प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है। तो क्या करें हम, कैसे कर सकते हैं बताओ, है कुछ आइडिया? नहीं है ना। तो यही चीज़ है कि यार जब तक कुछ ऐसा एनवायरनमेंट हम नहीं बिल्ड कर पाएंगे तो हम अपना काम में फोकस नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज़ के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो बट सिंपल है कि अभी तो मैं वैसा कुछ नहीं कर सकता, बट जो मेरा भी पास है तो ऑल तो बहुत बढ़िया है, भगवान की दया से बहुत कुछ है ना। तो अभी इसको भी थोड़ा सा बढ़ाना है, तो अपना इसी में थोड़ा गुजारा करना पड़ेगा, गुजारा नहीं चलाना ही पड़ेगा। और जब तक सिंपल है कि जब तक अच्छा खासा कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता तो इसी को चलाना पड़ेगा। बाकी तो ऑल दो अगर कुछ घर में अगर पैसे देने लगोगे तुम्हारी, अगर बोलते हैं ना घर में अगर तुम सबसे मैच्योर हो जाते हो और घर में समझदार हो जाते हो, तो अगर घर में पैसे देने लग जाओगे तो तुम भाई घर के सीनियर बन जाओगे, इतना गारंटी है। घर में तुम्हारा हाँ ना तुम्हारे से लिया जाएगा, तुमसे लिया जाएगा कि करना है कि नहीं करना है, कि कैसे कर सकते हैं, तुम्हारी सजेशन होंगे उसमें। तो भाई काम करो बढ़िया तरीके से, अपनी एक वैल्यू बनाओ, अपने घर में अपनी वैल्यू बनाओ प्रॉपर तरीके से। जब तक घर में वैल्यू नहीं बनाओगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ में, कोई फ़ायदा नहीं है। तो सिंपल है ना। तो करो बढ़िया तरीके से। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मैं अब तो भगवत गीता भी पढ़ने लगा हूँ, तो थोड़ा सा भी मेरे को आती ही नहीं है पढ़ना, मेरे को लाइक ना ही ज़्यादा ढंग से संस्कृत आती है ना ही ढंग से मुझे हिंदी आती है। तो मैं पढ़ाई में भी मन नहीं करता ना, मैं उस स्कूल में भी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला भी नहीं हूँ, पढ़ने वाला भी बच्चा नहीं था, मतलब एवरेज, ना ही मतलब फेल एंड ना ही पास, मतलब एवरेज ये वाला पर्सन तो मैं। तो भगवत गीता पढ़ने लगा हूँ, अच्छा लगता है और अंदर से थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो पढ़ा करो आप भी, और नहीं आएगा शुरू में किसी को भी नहीं आता, तो पढ़ो अच्छे से और मज़ा आएगा पढ़ने में, है ना। तो मैं तो अपने वैसे यहीं पे अपना टेबल पे ही रखता हूँ, ताकि कभी मैं फ्री हो रहा हूँ या फिर कभी फ़ोन नहीं चल रहा, मतलब नेट नहीं चल रहा, तो मैं इसको उठा के आराम से पढ़ लेता हूँ कभी भी, हमेशा। मतलब आप अपने हिसाब से देख लो। और मैं भी अभी एक अध्याय तो कल पढ़ा था, पता नहीं कल तो शायद नहीं पढ़ पाया, कल तो शायद बिजी भी था। तो सिंपल है ये भी चीज़ है। बाकी अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करो। देखो कोई भी चीज़ ऐसी बात नहीं है, कोई भी हैबिट्स से ना इंसान खुद नहीं बनाता, बनानी पड़ती है, किसी के पास होती नहीं है ना। तो हैबिट्स बनाओ और जो मन नहीं कर रहा है ना उसको करो, प्रॉपर तरीके से करो, अच्छी हैबिट्स बिल्ड करो अपने ऊपर।
चाहे तो रीडिंग हो या फिर कुछ वीडियो अपने कंटेंट के ऊपर कुछ काम करना, अपने ऊपर कुछ काम करना है, या फिर सेल्फ इम्प्लीमेंट या फिर कोई फिटनेस के ऊपर काम करना है, तो वो भी करो प्रॉपर तरीके से, है ना। तो जब तक करोगे नहीं तो कोई फ़ायदा थोड़ी ना उस चीज़ का, तो करो उसको, अपनी अच्छी अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करो, फालतू चीज़ छोड़ दो जो नाइट्स में जाके तुम करते हो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करते हो जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई मतलब नहीं बनता। बाहर दोस्ती यारी रिश्तेदारी सब बात की बात है भाई, जब पैसा हो जाएगा तो बहुत बड़े आराम से निभाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब तक नहीं है तो अभी तक सिर्फ अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर फोकस करो एंड अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को बिल्ड करो आने वाले समय के लिए। बस ज़्यादा नहीं, 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल अपने हिसाब से। मैं तो मैक्सिमम ले रखा है, मैंने 3 से 4 साल का मैंने ले रखा है, और इतने साल में अगर मैं कुछ कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाऊँगा डेफिनेटली कर पाऊँगा, कर नहीं पाया ठीक नहीं है, मतलब डेफिनेटली कर पाऊँगा, मैं तो कर लूँगा। अगर मैंने 5 साल का ले रखा है तो मैं डेफिनेटली अब कंसिस्टेंट होकर मैं काम करता रहूँगा, अपने आप को डेली बेसिस में इंप्रूव करता रहूँगा, तो डेली बेसिस में मैं अपने आप को उस लेवल पे पहुँचा पाऊँगा जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, जो मेरे लाइफ के ड्रीम है वो फुलफिल कर पाऊँगा मैं, और जो मेरा जो मेरे पास आज नहीं है ना, उस समय मेरे पास होगा, उस समय मेरे पास होगा। अगर ये वीडियो अगर आप है ना 2030 में 28 में देख रहे हो तो भाई इस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप वीडियो कौन से सन में देख रहे हो, है ना। तो ये चीज़ वीडियो में कमेंट करना, है ना। पता नहीं, शायद मम्मी बुला रही है, पता नहीं, बुला दो, नहीं बुला नहीं दी, शायद बगल वाले हैं। तो अभी बगल में ही है ना हमारे घर में, मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में भी कि हमारे जस्ट बगल अगल में है ना, मतलब घर है, बहुत पास घर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो ये भी चीज़ है। चलो बोल दो, आप वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो में कमेंट में जाके बताना कि आपको सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा पूरी वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन हिट कर देना। और थैंक यू, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।